और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता बार महेश परीक्षा का तादिश। आयोजन किया जा रहा है। 4 चरणों की इस परीक्षा की शुरुआत आज से हुई है। 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के बंदोबस्त को लेकर के हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी। शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से इस परीक्षा के बंदोबस्त रहे हैं, क्या उसके अनुरूप तैयारियों के अनुरूप ये परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है? हाँ, ये सही है कि एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हमने उसी के अनुरूप तैयारियां की है। सबसे पहला ध्यान दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था का, कि एक तो पेपर की सुरक्षित रूप से पहुंचकर परीक्षाएं सुरक्षित रूप से संचालित हो, इस पे महत्व दिया गया है। इसके लिए हमने फ्रिस्किंग और जहां जहां नकल होने की संभावना या डमी कैंडिडेट या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की आशंका थी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो चाहे किसी का, उस पर पूरा फोकस किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से ये परीक्षा शुरू हुई है प्रथम पारी की, उसमें हम इस मामले में लगभग पूर्णतः सफल रहे हैं। परीक्षा का पहला चरण जो है वो लगभग पूरे होने जा रहा है। किसी तरह की शिकायत परीक्षा की शुरुआत को लेकर के किसी तरह की कहीं से कोई ऐसी जानकारी मिली है कि जिससे कि परीक्षा को लेकर के कोई सवाल खड़े हों, किसी तरह की कोई बात अभी तक आप लोग को कोई शिकायत मिली है? अभी तक परीक्षा में गड़बड़ी होने की कोई सूचना हमें किसी भी जिला से नहीं मिली है। 23 जिलों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार के सुरक्षा प्रबंध हमने सुनिश्चित किए हैं, जिस प्रकार की तैयारियां की है, जिस प्रकार के निर्देश जिला प्रशासन ने अपने नीचे अधीनस्थ अधिकारियों, केंद्र अधीक्षकों को, इन्विजिलेटर्स को एवं सुरक्षा कर्मियों को दिए गए हैं, उसके आधार पर हम आश्वस्त हैं कि ये परीक्षाएं पूर्णतया सुरक्षित संचालित होगी और पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से आयोजित हो पाएगी। सुरक्षा के लिहाज से सर क्या बंदोबस्त रहे हैं इस परीक्षा में? किस तरह से आपने पुख्ता व्यवस्थाएं की है ताकि किसी तरह की, क्योंकि रीट से पहले भी जो परीक्षाएं थी उनमें भी कई बार गड़बड़ियों की शिकायतें जो है हमने देखने को मिल रही थी। इस परीक्षा को लेकर के पारदर्शी होने को लेकर के हम सुनिश्चित कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, इससे पहले मेरे रहते हुए बोर्ड द्वारा 3 परीक्षाएं आयोजित हुई थी। एक स्टेनो, दूसरा जेईएन सिविल और तीसरा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। उन परीक्षाओं में एक भी गड़बड़ी की कोई न तो सूचना मिली और न ही किसी प्रकार की गड़बड़ी हो पाई। इसी प्रकार से पटवारी में भी हमने उसी आधार पर सुनिश्चित किया है। पहला फोकस ये किया है कि जो सुरक्षा पुलिस विभाग है उनसे अच्छा तालमेल करके, विशेष रूप से एसओजी में, और जो एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं राठौड़ साहब, उनसे एक व्यक्तिगत अनुरोध करने के बाद में जो भी गड़बड़ी फैलाने वाले संभावित हैं उनके खिलाफ पहले से ही निरोधात्मक कार्यवाही कर दी गई है। इसका परिणाम ये रहा कि अभी तक इस परीक्षा के शुरू होने के बाद प्रथम पारी में किसी भी प्रकार का व्यवधान या गड़बड़ी होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हम आज इस बात को यही उम्मीद करते हैं कि बाकी 3 पारियों में भी ऐसा ही होगा और उसके लिए हम पूरी नज़र रखे हुए हैं, पूरा फोकस किए हुए हैं और जो भी संबंधित नीचे अधिकारी हैं जिलों में, उनसे हमारा निरंतर संपर्क बना हुआ है। आप पुलिस और एसओजी के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। किस तरह से एसओजी जो है वो भी इस परीक्षा पर निगाहें बनाए हुए हैं और जो गड़बड़ी करने वाले तत्व हैं या फिर असामाजिक तत्व हैं जो इन परीक्षाओं को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनको लेकर के किस तरह से अलर्ट है पुलिस और किस तरह से एसओजी की जो है भूमिका इसमें आप देख रहे हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुलिस विभाग और एसओजी जितनी हमें उम्मीद थी उससे ज़्यादा सहयोग मिला है और वो बहुत ज़्यादा इस मामले में एक्टिव हैं और जो भी संदिग्ध हैं ऐसे और जो माफियाज हैं इन कामों से जुड़े रहे हैं, उन पे पूरी नज़र रखी जा रही है, उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही हो रही है। इसके साथ ही सबसे मोटी बात यह है कि हमारा और उनका आपसी तालमेल बहुत ही सहज और सुचारू रूप से चल रहा है। सर, आपने कुछ जो अभ्यर्थी ऐसे रहे जो जिन्होंने गड़बड़ियां की है, जो पेपर लीक में शामिल रहे, इस तरह की जो पहले की जो गलतियां जिनमें रही है, ऐसे अभ्यर्थियों को आपने डिबार्ड किया है? क्या आप देख रहे हैं कि इस तरह की अगर सामने आते हैं तो उनमें डिबार्ड और साथ साथ में उनके साथ में सजा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि इन तरह की चीज़ों पर लगाम लगाई जा सके? हाँ, यह है कि हमने जो भी ऐसे पहले जिन्होंने बदमाशी की या जिनका रिकॉर्ड है, उनको हमने आगामी परीक्षाओं के लिए डिबार्ड कर दिया है। दूसरा, जिन्होंने एक से ज़्यादा फार्म भरे, उनमें भी हमने एक कठोर निर्णय लिया कि जो केवल अंतिम एक ही आवेदन है वही स्वीकार्य होगा। तीसरा, जो इसमें सज़ा वाला है तो इसमें राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है जिसका निश्चित परिणाम शीघ्र ही देखने को मिलेगा
कि एक कड़ा अध्यादेश जो कानून है इस संबंध में लाया जा रहा है, उसके पश्चात निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि परीक्षाओं के संचालन में जो भी एजेंसीज है उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और वो प्रभावी तरीके से कार्य कर पाएंगी। अच्छा सर, एक परीक्षा को पूरा होने में एक अरसा लग जाता है। किस तरह से पटवार संबंधी जो परीक्षा है या फिर इस तरह की जो और भी बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको आप कब तक पूरा कर सकेंगे, और इस परीक्षा के परिणाम को लेकर के क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि इससे पहले हमारे पास 22 परीक्षाएं ऐसी थी जिनका परिणाम पेंडिंग था या किसी वजह से रुका हुआ था। उनमें से हमने 21 का परिणाम जारी कर दिया। तो हमने पिछली जो पेंडिंग मामलों थे उनमें पूर्णतः सफलता हासिल की है। इसके साथ ही जो हमारे समय में परीक्षाएं हुई है उनका रिजल्ट वो प्रायोरिटी पे बहुत ही समय में जो समयावधि दी हुई है उसके अंदर हम वो रिजल्ट परिणाम जारी कर देंगे। 1 महीना मान करके चलें कि 1 महीने में परिणाम आ सकता है? नहीं, जो बड़ी एग्जाम होती है उसमें 3-4 महीने का टाइम लग जाता है, और जो छोटी एग्जाम होती है उसमें 2 महीने। तो वो एक प्रक्रिया होती है क्योंकि वैलिडेशन होता है, बहुत सारी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। उस आधार पे जो न्यूनतम समय होता है उस समय सीमा में हम परिणाम जारी करने में सफल होंगे। इसके साथ ही वनपाल की भी अब तैयारी आप कर रहे हैं आगे? अभी उसकी अर्थना प्राप्त हमें नहीं हुई है। जब अर्थना प्राप्त होगी तब उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस साल में भर्तियों का साल है और काफ़ी सारी भर्तियां जो है उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार है, बोर्ड तैयार है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। आने वाला साल ये 2021 और 2022 भर्तियों का साल होगा। अभ्यर्थियों से एक ही मेरा अनुरोध है कि वो बिल्कुल अपनी अच्छी मेहनत करें, और जो मेहनत करने वाले हैं वो मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि बोर्ड में पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और